तो हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। आशा ये करते हैं कि आप जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट करिएगा। और कोशिश कर रहे हैं आपको 100% समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। और ये इलेक्ट्रीशियन की क्लास है, फर्स्ट ईयर की क्लास है, और इसमें जीरो से 100%, 0% से 100% मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं इस तरीके से हम अपने कॉलेज में पढ़ाते हैं, और आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको क्लास देखने और समझने की ज़रूरत है। अगर क्लास देखेंगे और समझेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, जिसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और एक और बात है कि आप लोग अपने ईमानदारी से पढ़ाई करिए, क्योंकि समय निकलने के बाद आपको पुनः समय नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो आप कक्षा 1, 2, 5 में जो पढ़े हैं, तो क्या आप उस समय आप दोबारा उसमें जा सकते हैं? या या आप अगर 1-2 में जब पढ़ रहे थे, क्या अब इस समय 1-2 में पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि समय परम सत्य है। समय के साथ खिलवाड़ मत करिए, और समय बार-बार आपको मौका नहीं देता। अभी आपके पास समय है, जो आपने गलतियाँ की है, आगे नेक्स्ट फ्यूचर में चल के उसको सुधार लीजिए। नहीं तो आपके पास क्या दिक्कत होगा, क्या नहीं, आप अपना स्वयं देखेंगे, और जो आएगा आप स्वयं अपना झेलेंगे, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पहला क्या है कि जो है व्यावसायिक सुरक्षा। और सभी लोग चैनल को जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और आपको हम इसी तरीके से वीडियो देते रहेंगे। तो पहला है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आरएसए, इलेक्ट्रॉनिक, वेंडर, वेल्डर, कोपा, इस तरीके से आईटीआई अगर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी व्यावसायिक सुरक्षा, यानी आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन से आपने आईटीआई कर लिया, तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो बिजनेस व्यवसाय तो करिए, बिजनेस तो करिए, लेकिन सुरक्षा के साथ। ये सबसे बड़ा जो है टॉपिक है, तो जो है हेडिंग है, लाइनिंग जो है सुरक्षा। आप अगर मान लीजिए आप अगर 100 रुपये लगा रहे हैं किसी में, कोई बिजनेस में, ठीक। तो आप 100 रुपये लगा रहे हैं, तो कम से कम आपका 100 या 105 रुपये तो आपको मिल ही जाए। 100 या 105 रुपये तो मिल ही जाए। नहीं तो आप 100 रुपये लगाएंगे, 100 रुपये अगर मिल रहा है तो आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक। अगर 100 रुपये आप लगा के कर रहे हैं बिजनेस, तो उसमें कोई फायदा ही नहीं। तो कम से कम आपको 105 मिलना चाहिए। अब इसको सोचें कैसे? आप बिजनेस व्यवसायिक, यानी इसी बिजनेस सुरक्षा भी इसी में बता रहे हैं। तो जो 100 से 105 रुपये या 110 रुपये जो है आप पा रहे हैं, यही 5 रुपये या 10 रुपये, यही आपकी व्यवसायिक सुरक्षा है। यानी आप किस जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, घाटे में नहीं जा रहे हैं। तो आप 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये कमाते रहेंगे, धीरे धीरे तो आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं या 100 से नीचे जा रहे हैं, तो आपको व्यवसायिक सुरक्षा, यानी व्यवसायिक सुरक्षा जो सुरक्षा है वो आप खतरे में जा रहे हैं, आपकी व्यवसायिक सुरक्षा खतरे में। यानी कहते हैं ना, जैसे बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी तरीके से दुकान खोला, शॉप खोला, और आप प्रॉपर उसको बेच नहीं पा रहे हैं, अब वो प्रॉपर बेच नहीं पा रहे हैं, मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आपने पैसा लगाया वो तो डूब गया, लेकिन जो फायदा मिलने वाला था वो भी डूब गया। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके, कोई भी अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप बिजनेस लगाइए, थोड़ा थोड़ा रुपए कमाते हुए आगे जाइए। अगर आप इस तरीके से अगर सीढ़ी टू सीढ़ी अगर चढ़ते रहेंगे, तो सफलता आपको आसानी से मिलेगा, और व्यवसायिक सुरक्षा में रहेंगे। नहीं तो अगर इस तरीके से चढ़ेंगे एक ऑटोमेटिक, तो आप सुरक्षा में नहीं रहेंगे, आप खतरे में रहेंगे, ठीक। अब स्वास्थ्य भी है, अब इसके बाद स्वास्थ्य भी है। तो स्वास्थ्य है, अगर आप व्यवसाय के साथ स्वास्थ्य आपका सही होना चाहिए, अर्थात आपको जुकाम बुखार नहीं होना चाहिए, आप किसी तरह के पेशेंट ना हो, टीबी हो, मलेरिया हो, फलेरिया हो, इस तरीके का ना हो, और बार बार आपको जो है जुकाम ना हो, बार बार आपको परेशानी ना आए। तो आप अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए व्यापारिक जो है सुरक्षा अपनाइए। सबसे पहले इसमें क्या है? स्वास्थ्य।
अगर आप पर मंथ, हर महीने आप किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होती है, तो आप महीने के 30 दिन, आप महीने के 30 दिन मान चलिए, अगर 10 रुपए कमाते हैं तो तब भी 10 × 300 करेंगे, 300 रुपये आपको मिलेगा। यानी 10 रुपये अगर फायदा पर डे मिल रहा है तो 300 रुपये मिलेगा। ठीक, अगर लेकिन अगर इसी स्वास्थ्य के चक्कर में अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 25 कर दी कर हो जाएगा 5 दिन, तो आपको 2500 यानी आपको 50 रुपये का घाटा लगेगा। यानी हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, इस तरीके से एग्जाम्पल होता है आपका। इसीलिए कंपनी हो, गवर्नमेंट हो, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट इसीलिए लेती है कि आपको किसी प्रकार की टीबी हो, या कहीं कैंसर ना हो, या किसी प्रकार बीमारी ना हो, या ब्लड में कोई प्रॉब्लम ना आए बार बार, इसीलिए आपको प्रॉपर मेडिकल चेकअप होता है, तभी ले जाता है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए आपने स्वास्थ्य सही हो गया, स्वास्थ्य सही है, फिर आने जाने के बाद खराब हो गया, तो वो कंपनी की जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। क्यों? अब इसको भी समझिए क्यों होगा। क्योंकि आपके ऊपर होता है, कोई भी ह्यूमन हो उसके ऊपर होता है बीमा। आप लोग समझे होंगे, चाहे कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, तो वो करती है अपने एम्प्लॉय के ऊपर बीमा। तो बीमा कम से कम आपका कोई आदमी होगा, अगर आदमी, तो बीमा कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का बीमा होगा। कितना? 1 साल का होगा, 1 साल का 10 से 12 लाख बीमा होगा। अगर आप किसी तरीके से आपका कोई भी हो, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए वो इस काम करते हुए मतलब एक्सपायर कर जा रहा है, तो उसको 10-12 लाख रुपए कंपनी को देना पड़ेगा। तो हर साल अगर कि इसी तरीके से एक्सीडेंट हो या कुछ हो, तो कंपनी बार बार उसको किसी स्वास्थ्य के चक्कर में पैसे दे देगा, तो वो कमाएगा क्या? अर्थात अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसे आप अपने घर पे किसी आदमी को नौकर टाइप या कोई भी रखे हैं, तो अगर आपके यहाँ वो काम करने आ रहा है, तो अगर उसका स्वास्थ्य खराब है तो क्या आपका काम वो प्रॉपर करेगा? नहीं कर पाएगा। तो आप क्या करेंगे? अपने तरफ से देखेंगे, भाई लो दवा ले लो, तो जो आप उसका तो देंगे, उसका जो लेबर कास्ट रहेगा वो तो देंगे, लेकिन अपने तरफ से भी उसको दवा के लेने देने की, दवा के लिए पैसा देंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है तो कहाँ जाएगा? जब आप एक्स्ट्रा कमाएंगे तभी तो एक्स्ट्रा देंगे। इसलिए कंपनी क्या करती है? बीमा कराती है। बीमा जब कराएगी कंपनी, बीमा होगा तो बार बार बीमा वाले और कंपनी वाले का नुकसान होगा। इसलिए क्या करते हैं वो लोग? मेडिकल सर्टिफिकेट रखते हैं। ठीक, आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग जरूर कमेंट करिए। ठीक, तो क्या करना है, कोई भी आदमी है वो जो है उसका सबसे पहले क्या है? सेफ्टी। सेफ्टी तो होना चाहिए, व्यवसायिक सेफ्टी, उसके बाद स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की सुरक्षा होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस प्रॉपर चलेगा। नहीं तो बार बार आप बीमार हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो आपका बिजनेस चल नहीं पाएगा। ठीक, तो इस तरीके से एक पहला हेडिंग कंप्लीट हो जा रहा है, पहले हेडिंग कंप्लीट है। ठीक, तो उसके बाद है सुरक्षा सावधानियां। सुरक्षा सावधानियां मतलब सुरक्षा तो होना चाहिए, लेकिन सावधानियां भी होना चाहिए। अर्थात आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट में जब आप नौकरी कर रहे हैं, तो वहां पे सावधानी पूर्वक कार्य करना पड़ेगा। जैसे आप सेफ्टी हेलमेट लगाना चाहिए, सिर पे जो लगता है हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए। हाथ में कार्टन का ग्लव्स हो, जो छोटा मोटा काम है, कार्टन यानी कपड़े के ग्लव्स हो। और उसके बाद सेफ्टी शूज होना चाहिए, कार्टन डांगरी होने चाहिए, ईयर माप होना चाहिए, ईयर प्लग होता है, ईयर माप होता है, प्लास्टिक रबड़ का चश्मा होना चाहिए। ये सब किसमें आएगा? सुरक्षा में आएगा। लेकिन सुरक्षा के साथ, जब सुरक्षा रहेगी तभी सावधानी हो पाएगी। सुरक्षा के साथ साथ सावधानी भी करना है। केयरलेस यानी लापरवाही कंपनी में काम नहीं करना है। अर्थात आप बिना कोई, अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है तो बिना सेफ्टी बेल्ट के आप ऊपर जाके लाइट या कुछ वर्क मोटर पे काम नहीं करना है बिना सेफ्टी बेल्ट के। अगर सेफ्टी बेल्ट रहेगा तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए। यही है सुरक्षा सावधानी। अगर आप सुरक्षित होकर किसी काम को करेंगे, मान लीजिए आप कोई बोर्ड अपने घर पे लगा रहे हैं, ठीक, बोर्ड लगा रहे हैं, तो बोर्ड को लगाएंगे तो उसको जब फिटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिट कर दिए, मान लीजिए कनेक्शन कर रहे हैं लाइट का फेज न्यूट्रल,
फेज न्यूट्रल। तो आप वहां पे सबसे पहले क्या आएगी, सावधानियां आएगी, सुरक्षा आएगी, यानी आप फेज न्यूट्रल हर जगह आप सही कनेक्शन कर रहे हैं, नहीं शार्ट हो जाएगा तो आपका आपका जो त्वचा है जल जाएगा। जैसे भगवान जो है हनुमान जी जो बजरंगबली हैं, जब लंका जलाने गए थे तो उनका मुख काला हो गया था। इसीलिए अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है किसी का तो मुख देखते नहीं काला हो जाता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा व्यवस्था है, यानी विद्युत एक ऐसी साधन है, उससे कोई भी अगर जलता है तो जल्दी जो है ठीक नहीं होता है, लेकिन बहुत टाइम लेता है। आग से जलते हैं, लकड़ी से तो बस कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन के बाद रिकवर हो जाए, गैस से रिकवर हो जाए और किसी गैस से हो जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से जल्दी ठीक नहीं होते हैं, बहुत टाइम लेता है। इसलिए तो यहाँ पे सावधानियां, सुरक्षा के साथ अपना काम करना है और सावधानियां देखना, पहले सुरक्षा, सब कुछ प्रॉपर ठीक है, सावधानियां यानी नट बोल्ट ढीला ना हो और हर जगह फिटिंग इसका बराबर होता रहे, इसलिए सुरक्षा सुरक्षा सावधानियां हो गई। दूसरी है जी, अच्छा ठीक, सुरक्षा सावधानियों में एक है कि जैसे आप मान लीजिए कोई काम करने जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं प्लांट में, तो आप जल्दबाजी ना करें। कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ लापरवाही यानी जल्दबाजी नहीं करना है। पहुंचे तुरंत जल्दी जल्दी मोटर खोलिए, जल्दी जल्दी सब कुछ कर, वहाँ सब कुछ देखना पड़ता है। पहले सबसे पहले पहुंचेंगे, मोटर को चेक करिए, उस पर लाइट नहीं आ रहा है, ठीक नहीं आ रहा है। उसके बाद उसकी टीवी खोलिए, सावधानी, टीवी मतलब टर्नर ब्लॉक खोलिए, उसको चेक करिए, उसके अंदर सप्लाई नहीं आ रही है, सप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है। तब उसके बाद उसको जो इंसुलेटेड टूल हो उससे आप उसको खोलिए और चेक करिए, साफ सफाई करिए, मोटर का मेंटेनेंस करिए। तो ठीक, तो लापरवाही नहीं करना है। लापरवाही करते समय आपके औजार यानी टूल्स, जिसको औजार बोलते हैं या टूल्स, वो भी आपके प्रॉपर सब अच्छे होने चाहिए, नया होना चाहिए, ठीक। नहीं तो आपको मान लीजिए नट बोल्ट खोलना चाहते हैं तो उसके अंदर जो रिंग डी है वो वही फिसल जाए, बार बार फिसल जाए। प्लायर है, प्लायर आपका तार ही नहीं कट रहा, छील नहीं रहा, इस तरीके से वो भी घो, ठीक। उसके बाद जो है आपको जब लगे कि हाँ ये काम हम 100% कर लेंगे, तभी आप उस काम को करना चाहिए, उस कार्य को करना चाहिए। ये नहीं कि हमको हाँ हम कर सकते हैं या हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता है, इलेक्ट्रीशियन में कि ऑप्शन नहीं मिलता। कभी कभी आपको अकेले करना पड़ जाएगा, कभी कभी आपके पास हेल्पर या टेक्नीशियन जो रहेगा, एक दो लोग हो जाएंगे, लेकिन वहाँ सावधानियां बहुत जरूरी बरतना है। क्योंकि फिटर में है तो एक बार मान लीजिए हाथ पैर टूट जाता है, फिर से आप जीवित रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रीशियन में कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसलिए आप क्या करिए, इलेक्ट्रीशियन को कार्य करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। तो जल्दबाजी उस जो है उसकना नहीं चाहिए, ठीक। कार्य करने में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक। जानकारी, काम के बारे में अगर जानकारी है तभी आप काम को करिए, नहीं तो बोलिए नहीं, जानकारी नहीं। घरेलू तनाव यानी आप लड़ाई झगड़ा करके घर से गए हैं अपने बीवी से या भाई से, बहन से, पिताजी से, तो वहाँ उस दिमाग को घर पे रखिए और आप नया दिमाग जो नई सोच के साथ आप काम करिए। नहीं तो आप टेंशन में, पता लगे घर पे काम लड़ाई झगड़ा किए और वहाँ पे जाके प्लांट में काम कर रहे हैं, वहाँ भी आपके साथ दुर्घटना एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक। इस तरीके से और अनुशासनहीनता नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए वहाँ पे हंसी मजाक भी नहीं करना है, काम करते समय आप हंसी मजाक कर रहे हैं तो नहीं, काम करते समय काम करिए ईमानदारी से, उसके बाद जब आपका काम हो जाता है तो हंसी मजाक करिए, ठीक। तो ये है सुरक्षा सावधानी। अब इसके बाद है आपका लास्ट हेडिंग है, सुरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। सुरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, तो सुरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, सुरक्षा आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार, शरीर की सुरक्षा, कार्य की सुरक्षा, मशीन औजार एवं उपकरण की सुरक्षा, ठीक। अब शरीर की सुरक्षा, शरीर सभी लोग जानते हैं,
कोई भी आदमी हो, इस तरीके से कोई भी आदमी हो, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए। अगर हाथ है तो हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, पैर है तो पैर में शूज होना चाहिए, सेफ्टी शूज होने चाहिए, और शरीर है तो इसको काटन डांगरी होनी चाहिए। अब यहाँ पे कान है तो कान में ईयर प्लग होना चाहिए। ठीक, आँख है तो आँख में चश्मा होना चाहिए। तो ये सब किस में आता है, शरीर की सुरक्षा में आता है। किसमें आता है, शरीर की सुरक्षा। तो शरीर की सुरक्षा में क्या क्या आता है, हेलमेट आता है, हेलमेट आता है, शूज होता है, शूज, कौन सा शूज, सेफ्टी शूज, हेलमेट, सेफ्टी शूज, शूज, उसके बाद ईयर प्लग, ईयर प्लग, ठीक, ईयर प्लग हो गया। ईयर प्लग के बाद काटन डांगरी, काटन डांगरी इस तरीके से होता है। ठीक, तो ये सब किसमें आता है, ये सब किसमें आता है, शरीर की सुरक्षा। शरीर की सुरक्षा फिर से देख लीजिए, सिर पे क्या रखेंगे, हेलमेट रखेंगे। कौन सा हेलमेट रखेंगे, सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट किसका बना होता है, फाइबर का बना होता है, लेना फाइबर, प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है, वो कठोर होता है, यानी आपका सिर बचा रहेगा। उसको क्यों लगाएंगे, सेफ्टी हेलमेट क्यों लगाएंगे आप, सेफ्टी हेलमेट इसलिए लगाएंगे, जैसे आप ऊपर चढ़ गए कहीं फील्ड पर, आप काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर नोकीला है या कुछ सरिया है, अगर आप काम करते समय भूल गए, दिमाग से निकल गया, आप जैसे सिर उठाएंगे तो वो जिससे आपके सिर पे लगे तो, लेकिन हेलमेट में लगे, आपके सिर में ना लगे। नहीं तो आपके सिर में लगेगा तो जो है, जान ही रहे कंपनी में सब मूर्छा मूर्छा वाला लोहा रहता है, यानी मूर्छा कोरोजन वाला लोहा लगता है, तो आपको कैंसर भी हो सकता है और आपको जल्दी ठीक नहीं हो सकते, आप बीमार हो सकते हैं। ठीक, तो हेलमेट ठीक इस तरीके से हो गया, सिर पे न लगे। उसके बाद आपका धूप से भी बचाव रखेगा, अगर धूप है तो धूप भी बचाव रखेगा। ठीक, तो इस तरीके से हेलमेट है। अब कार्टन डांगरी मतलब होता है शर्ट पैंट, किसका, कार्टन का। कार्टन मतलब सूती, सूती पैंट शर्ट का होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर कंपनी में आप एसिड वाली कंपनी में कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो अगर इस आपके ऊपर कुछ एसिड गिर जाता है तो सूती कपड़ा जल्दी सूख जाता है, लेकिन लैलान या टेरिकॉट का नहीं सूखता, इसलिए आपके शरीर पे वो डायरेक्ट चला जाता है, इसीलिए सूती रखते हैं। ठीक, सूती धागा जल्दी जो है तेल हो या किसी प्रकार का सोख लेता है। ठीक, काटन डांगरी हो, हाथ में जो है ग्लव्स होता है, जैसे आपका नॉर्मल काम है तो कार्टन ग्लव्स होता है, कपड़े का ग्लव्स होता है। ठीक, उसके बाद दस्ताना जिसको बोलते हैं, कपड़े का दस्ताना। लेकिन आप जब हार्ड वर्क कर रहे हैं, यानी कठिन काम करेंगे, तो आपको प्लास्टिक का ग्लव्स लगेगा। ठीक, उसके बाद सेफ्टी शूज है तो रबड़ का या चमड़े का सेफ्टी शूज होता है। ठीक, और सेफ्टी शूज के बाद हो गया ईयर प्लग, कान को बचाने के लिए ईयर प्लग लगाते हैं या ईयर मॉफ, जैसे आप जो है इस समय ब्लूटूथ वाला कान में आता है ना बड़ा सा, उसको लगाते हैं। उसके बाद आँख को बचाने के लिए चश्मा लगाएंगे, कौन सा चश्मा रहेगा, रबड़ का चश्मा रहेगा। ठीक, अब ये हो गया आपका शरीर की सुरक्षा में। अब कार्य की सुरक्षा, कार्य की सुरक्षा ये हो गया, किसी किसी मान लीजिए किसी तरीके से आप में बल्ब बदलने गए, बल्ब ऊपर बदलने गए प्लांट में यानी कंपनी में, तो वहां पे आपको आपके आप ऊपर काम कर रहे हैं, आपके नीचे जो लड़का है या हेल्पर है वो आपकी सीढ़ी पकड़ा नहीं है, तो आप वो इधर उधर करने के चक्कर में आप गिर पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सेफ्टी बेल्ट लगाए रहेंगे, सेफ्टी बेल्ट, तो आप गिरेंगे नहीं, केवल सीढ़ी ही चली जाएगी उधर और आप उसी पे लटके रहेंगे। ठीक, इसलिए ये जो है कार्य करने की सुरक्षा है। ठीक, कार्य करते समय आपको हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, कार्य करते समय किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, कार्य करते समय अगर कोई बुला रहा है तो देखना नहीं चाहिए, कार्य करते समय अगर आंधी तूफान या बारिश आ रहा है तो जल्दी जल्दी में आपको उतरना नहीं चाहिए। बारिश है आंधी है, आप गिरेंगे नहीं, आराम से धीरे धीरे उतर जाएंगे, घबराना नहीं। तो ये सब कार्य करते समय है कार्य करने की सुरक्षा। अब है मशीन की सुरक्षा, औजार की सुरक्षा एवं उपकरण की सुरक्षा। मशीन की सुरक्षा मतलब
मशीन की सुरक्षा ये है, जैसे आप मोटर गए वहां पे मेंटेनेंस करने के लिए, तो मोटर को साफ सफाई करके अच्छे से देखिए, उसके बाद उसका जो टीबी रहेगा टर्मिनल ब्लॉक उसको टाइट करिए, और क्रोजन यानी जंग लगा उसको साफ सफाई करिए, और लगने के बाद कनेक्शन करने के बाद ये नहीं कनेक्शन कर दिए चल ही नहीं रहा, आपने लगा के जल्दी जल्दी भाग गए, ये नहीं, कनेक्शन उसको प्रॉपर होना चाहिए। देखिए हम इलेक्ट्रीशियन क्लास चल रहा है इसीलिए इलेक्ट्रीशियन के बारे में बता रहे हैं। मोटर मान लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके, और इसी के ऊपर है टीवी, टीवी टर्मिनल कनेक्शन। तो अब ये नहीं है कि आप जाके वहां पे डायरेक्ट देख के तुरंत चले आए, ये नहीं कि आप तुरंत टीवी उसको देखिए, देख के तुरंत इसको खोले, खोलने के बाद जल्दी जल्दी कनेक्शन कर दिए, साफ सफाई हल्का फुल्का कर चले आए, इस तरीके से इसको प्रॉपर कायदे से देखना है, और अच्छे तरीके से इसके अंदर कोई फॉल्ट ना हो, क्योंकि जब ये मोटर मेंटेनेंस इसीलिए दिया जाता है मरम्मत करने के लिए, जिससे फ्यूचर में इमरजेंसी में उस मोटर का उपयोग कर किया जाए। नहीं तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर में जब उपयोग करेंगे, उपयोग करने लायक रहेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, यानी आप अगर अपना सेफ्टी पैसा अपने घर पे इमरजेंसी बैंक में या कहीं पर रखते हैं, तो इमरजेंसी के लिए रखते हैं, जिससे आपको कोई बीमार हो गया कोई घर का, या कोई काम आ गया, कोई बच्चे का फीस देना, भाई देना, बहन देना है, तो आप वही पैसा उठा के तुरंत दे दीजिए, तो वो पैसा जो रखते हैं इमरजेंसी के लिए रखते हैं। ऐसे जो स्पेयर मोटर रखा जाता है सब मेंटेनेंस करके जो है रखा जाता है इमरजेंसी के लिए, जिससे कोई मोटर खराब हो गया तुरंत इसको चालू कर दो, रन अप पे काम मतलब रुके ना, इसीलिए प्रॉपर चलता है। तो ये मशीन की सुरक्षा हुई, तो मशीन की देखभाल हमेशा करना चाहिए। फिर औजार आए, औजार में प्लायर, प्लायर हो गया, प्लायर मतलब पिलास, टेस्टर हो गया, मल्टीमीटर हो गया, और उसके बाद टेप हो गया, टेप बाद हो गया हेक्सा हो गया, और मेगर हो गया, ये सब आपका प्रॉपर अच्छा होना चाहिए। अच्छा होने की मल्टीमीटर मतलब दोनों लीड अच्छी होनी चाहिए, मल्टीमीटर प्रॉपर अच्छा वैल्यू देना चाहिए, मान देना चाहिए। उसके बाद रिंग भी आपका नया होना चाहिए, और ज़्यादा करके जो है इंसुलेटेड होने चाहिए। ठीक, उसके बाद जो है मेगर भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो मान लीजिए मेगर आप वैल्यू कर रहे हैं, मेगर का मान ही नहीं आ रहा है। ठीक, उसके बाद प्लायर पेचकस अच्छा होना चाहिए, नहीं तो प्लायर कर रहे हैं वहाँ पे पुराना है और काम ही नहीं कर पा रहे हैं, या आपका प्लायर का रबर टूट गया, आप कनेक्शन जो कनेक्शन कर रहे हैं कहीं पे, या वायर छील रहे हैं आपको करंट लग जाएगा। इस तरीके के उपकरण औजार का जो है सावधान रखना चाहिए। औजार में जैसे हथौड़ा है, हैमर, ठीक, तो उसको क्या करना चाहिए, उसका वेट और वो सब प्रॉपर देखना चाहिए, ना ढीला है पता लगे मार रहे हैं, मारने के चक्कर में वो निकल गया उसके आगे वाला और लग गया दूसरे के सिर पे, इस तरीके से नहीं रखना। उपकरण की सुरक्षा, उपकरण यही फ्लाई पेचकस टेस्टर है, सबकी प्रॉपर सुरक्षा होना चाहिए, यानी टेस्टेड होना चाहिए, जिससे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, और आप आसानी से काम करें और अच्छा काम करें, जिससे अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन दिन के दिन, डे बाय डे प्रमोशन आपका होता रहेगा, और आपकी प्रमोशन होगा तो रुपए भी बढ़ता रहेगा। ठीक, तो आशा ये करते हैं कि आप इस क्लास में समझ गए होंगे सुरक्षा तक, शरीर की सुरक्षा। ठीक, उसके बाद अब आएगा आपका मशीन की सुरक्षा। तो इस तरीके से देखिए हम किताब से पढ़ा रहे हैं, और आशा ये करते हैं आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और सपोर्ट करेंगे, और आपको बेहतर से बेहतर हम क्लास देते रहेंगे। अभी 1 से 4 चैप्टर है इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा थ्योरी टाइप है, जब हम आपके प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे तो अच्छा लगेगा, बहुत बेहतर लगेगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग जरूर चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।